हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और इस वीडियो में हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टॉप 6 मोस्ट अकरिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं उन्हीं चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। वो थोड़े कंपेरेबली थोड़े टफ होते हैं, तो उसमें से ये क्वेश्चन है जिसको आप लोग जरूर देखिएगा। और इसी वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ आपको उसका सोल्यूशन और आंसर भी मिलेगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो पार्टनरशिप से लिया गया है कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, एक्सप्लेन द मेन कंटेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। ठीक, हम आपको समझा चुके हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हम लोग बनाते हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द फर्म, रिलेटेड टू द पार्टनर्स, कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितना लॉस मिलेगा, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, हर चीज़ उसमें लिखा होता है। उस डॉक्यूमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और ये एडवाइजेबल होता है, यानी कि ये रिकमेंड किया जाता है कि जो हमारा पार्टनरशिप डीड है वो रिटन फॉर्म में बनाया जाए। रिटन फॉर्म में रहेगा तो हमारे पास एक प्रूफ रहेगा, कभी भी अगर लड़ाई झगड़ा हो तो उस टाइम हम ये इसको दिखा सकते हैं। ठीक, तो इसको देखिए, हम इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिए, इसको आप लोग एक बार रीड करिएगा और जो हम समझा रहे हैं उसको समझिए भी। अब हमने देखिए व्हाट इज़ अ पार्टनरशिप डीड, इसको तो हम लोग एक्सप्लेन कर दिए आंसर में। तो पार्टनरशिप डीड आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ होती है जो हम लोग डीड में लिखते हैं, जैसे कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा और इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें लिखते हैं, तो आप उसको मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। ठीक, अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसमें आपसे क्वेश्चन ना पूछ करके आपको एक स्टेटमेंट दे देता है और कहता है उस स्टेटमेंट को आप लोग समझाइए। ठीक है, थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कमेंट, यानी आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, अब आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, इसको पढ़िए। ऐसे क्वेश्चन को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। और इसमें इस जो स्टेटमेंट आपको दिया है क्वेश्चन में, बस आपको सिंपली इसको एक्सप्लेन करना है। और अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपको पूरा कंपनी के बारे में पूरा डेफिनेशन देना है, फिर उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, और खासकर क्वेश्चन में जो 3 लिखा है, क्रिएटेड बाय लॉ, परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक, 2 क्वेश्चन हम लोग के हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन प्लांट लोकेशन वाले चैप्टर से लिया गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्लांट लोकेशन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस ऑल्सो। तो प्लांट लोकेशन क्या होता है, प्लांट मतलब क्या होता है, एक फैक्ट्री, और लोकेशन मतलब होता है जगह, यानी हम किस जगह पर हमारा फैक्ट्री लगाएं कि हमें फ़ायदा हो। ठीक है, तो इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं और आप इस डेफिनेशन को जरूर रीड करिएगा, सिंपल लैंग्वेज में है। प्लांट लोकेशन मतलब होता है कि हम हमारी फैक्ट्री को किस जगह पे लगाएं ताकि हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो सके और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें कोई रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल हमें बिस्किट का फैक्ट्री लगाना है। ठीक, तो हम कैसे जगह लगाएंगे, ऐसे ही जगह लगाएंगे ना जहाँ पर मैदा, चीनी यानी कि रॉ मटेरियल्स, पानी की फैसिलिटी अच्छी हो। ठीक, अब ऐसा है कि हमारा बिस्किट का फैक्ट्री यहाँ लगा है और हमको रॉ मटेरियल लेने के लिए एकदम दूर जाना पड़ रहा है, तो इससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ेगा और प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। हमारे ही प्रोडक्शन यानी हमारे ही प्लांट के पास हर चीज़ अवेलेबल हो, सिर्फ रॉ मटेरियल ही नहीं, सिर्फ रॉ मटेरियल ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, हमारे बिस्किट बन गए, हमको उसको ट्रांसपोर्ट कराना है तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ही नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, पैसा भी हम लोग के पास है नहीं, एटीएम नहीं है, पैसा कहाँ से निकालेंगे। तो हर चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक बार हमने अगर हमारा फैक्ट्री सेटअप कर लिया तो उसको वापस से रेक्टिफाई करने के लिए बहुत ही पैसा लगेगा। ठीक, तो यही होता है प्लांट लोकेशन, कि हम हमारे फैक्ट्री को कैसी जगह पे लगाएं, ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल रहे और हमारे सारे तरीके की फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल रहे। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्लांट लेआउट एंड इट्स टाइप्स। बेसिकली हम हर क्वेश्चन में आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी। तो शॉर्ट में पूछेगा तो थोड़ा सा लिखना, लॉन्ग में पूछेगा तो एकदम बढ़िया भर भर के लिखना। ठीक, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है इलाबोरेट प्लांट लेआउट एंड इट्स टाइप्स। तो प्लांट लेआउट क्या होता है, प्लांट लेआउट का मतलब देखिए, प्लांट लेआउट रिफर्स टू द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल एंड मशीन्स, यानी हम हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो हमारी मशीन है, उसको कुछ इस प्रकार से सेट करें कि हमारा जो
उसको अच्छे से हैंडल कर सकें, कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हम आपको केक के एग्जांपल समझाते हैं। हम लोग केक बनाते हैं, तो जैसे केक का कोई बेकरी है, तो कैसे केक बनता है, पहले वहाँ ब्रेड बनेगी एक जगह, ठीक, फिर उसको क्रीम लगाना होगा, फिर डेकोरेशन करना होगा, फिर उस पर जो है कि मान लीजिए आइसिंग करना होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। या फिर हम आपको एक पैकेट चिप्स से भी समझा सकते हैं। एक चिप्स एक जगह बन रहा है, ठीक, फिर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह वो बना, दूसरी तरफ उसको पैक किया गया, तीसरी तरफ उसको कार्टून में भरा गया। ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, एक ही बार में वो नहीं बनता, ठीक। ऐसे आप नमकीन से भी समझ सकते हैं, चॉकलेट से भी समझ सकते हैं, कोई भी चीज़, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो हर चीज़ एकदम सीक्वेंस वाइज। अब मान लीजिए हम आपको चॉकलेट समझा रहे हैं, हमें चॉकलेट बनाना है, तो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे चॉकलेट बन रहा है। अब हम बहुत सारे लेबर्स को लगाए कि वो सेकंड फ्लोर पे जा रहा है पैकेजिंग के लिए, तो हमारा क्या हो रहा है, लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है और टाइम भी वेस्ट हो रहा है। वही हम पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों एक ही तल्ले पे कर दे तो हमारा से टाइम बचेगा। तो इसी को कहते हैं प्लांट लेआउट, कि किस जगह पे हम हमारा लेआउट सेटअप करें, ठीक। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट और कॉम्बिनेशन लेआउट। इसको आप लोग बुक में से रीड जरूर कर लीजिएगा, तभी हम आपको ओरली बता दे रहे हैं। प्रोडक्ट लेआउट मतलब ऐसा होता है कि सिर्फ हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, जैसे कि हम सिर्फ चॉकलेट बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी काम होना है उसको हम लोग लाइन से सीक्वेंस वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेटअप कर दें। सेकेंड होता है प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट मतलब इस पे हम लोग प्रोसेस के बेसिस पर डाइवर्सिफाई करते हैं। जैसे हम लोग केक भी बना रहे हैं, हाँ, मफ़िन भी बना रहे हैं, कप केक भी बना रहे हैं, तो एक चीज़ कॉमन है इन तीनों में कि तीनों में हमें ब्रेड लगेगा। तो एक जगह हम लोग ब्रेड बनने के लिए दे रहे हैं, उसी की दूसरे जगह पे तीनों में आइसिंग होगी, फिर तीनों में डेकोरेशन होगा, तीनों को एक जगह ही पैकेजिंग किया जाएगा एंड सो ऑन। तो होप सो आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ठीक है। कॉम्बिनेशन लेआउट नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इज़ अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस लेआउट, ठीक। ये वाला जो क्वेश्चन है चैप्टर 13 से लिया गया है। व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी बिजनेस को कंबाइन कर देना। जब हम अपने बिजनेस को किसी और बिजनेस के साथ कंबाइन कर देते हैं तो उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन कहते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब सवाल उठता है कि हम बिजनेस कंबाइन ही क्यों करें कंबाइन, ताकि हमारा कंपटीशन कम हो सके। फॉर एग्जाम्पल हम चॉकलेट का दुकान खोल रहे हैं, नहीं दुकान नहीं, हम चॉकलेट का मेरा कोई कंपनी है, ठीक है, और हमें पता है कि बड़े बड़े कंपनी से हमारा कंपटीशन होगा। तो उस कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए हम उन लोगों से अपना बिजनेस कंबाइन कर लेंगे, जिससे क्या होगा, जो कंपटीशन है मार्केट में वो कम हो जाएगा, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, वेस्ट भी एलिमिनेट हो जाएगा, और इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक। बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता ही रही हूँ, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है ऑप्टिमम फर्म। ऑप्टिमम फर्म मतलब क्या होता है, देखिए, By the optimum firm, we must mean that the firm which in conditions of technique and organizing ability has the lowest average cost of production per unit when all these costs which may be covered in the long run are included. हम तो कहेंगे कि इस डेफिनेशन को आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। ये डेफिनेशन